नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की संस्कृत की जो बुक है उसका पाठ नंबर 12 के प्रश्न उत्तर अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। केन पीड़ित वैभव बहिरा आगत। किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आया, यानी वैभव नाम का लड़का था जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, वह बाहर आता है। किससे पीड़ित होकर आता है, तो प्रचंड ऊष्मणा यानी कि प्रचंड गर्मी के कारण वह बाहर आता है। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के करती अंते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा वृक्षा। भवन आदि, बिल्डिंग आदि, फैक्ट्रियां आदि बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो इसका उत्तर होगा अवकर भांडारम। अवकर भांडारम। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम। हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं, तो इसका उत्तर होगा अशिक्षिते, यानी अशिक्षिता की तरह ही हम आचरण करते हैं। प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भावात कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न घुलने से किसको बहुत हानि होती है, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरणस्य, पर्यावरण को बहुत हानि होती है। अधः निदाग तापस्य किम सुस्ताम यानी याति। आज गर्मी की तपस से क्या सूख रहा है, तो इसका उत्तर होगा तालु, यानी कि गला सूख रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें है, परमिंदर गृहात बहिर्आगत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है, तो इसका उत्तर होगा परमिंदर गृहात बहिर्आगत्य सर्वथा अवरुद्धम वायु वेगम पश्यति, यानी कि सब जगह वायु का वेग रुका हुआ है ऐसा देखता है। फिर है, खै प्रश्न है, अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते, यानी कि हम भी, हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा ख का अस्माभि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम ऊपरी गमित सेतुनाम मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते, यानी कि बहुत बड़े भवनों का भूमिगत रास्ते बनाने के लिए, विशेष मेट्रो मार्ग बनाने के लिए, ऊपर के पुल बनाने के लिए, के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। प्रश्न नंबर ग है, विनय रोजलिन आह्वम किम वदति। विनय रोजलिन को क्या कहता है, तो इसका उत्तर होगा विनय संगीत आहूय महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमदेभ्य इति वदति। घ प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ है, रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है, इसका उत्तर होगा रोजलिन आगत्य बालई साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकरण मदैव दवकरम च अपि संग्रहम अवकर कंडोले प्राप्यति, यानी कि मार्ग में आकर के कूड़ा कटकर डाल करके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। प्रश्न घ है, अन्ते जोशप पर्यावरण रक्षायै क उपाय बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण के लिए क्या उपाय बताता है, तो इसका उत्तर होगा अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै पर्यावरण शय पशुए अपि रक्षणीया इति उपाय बोधयति, यानी कि जोसेफ बताता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकितम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित जो शब्द दिया हुआ है उसका प्रश्न निर्माण करना है, तो जागरूकतया का प्रश्न निर्माण होगा कया। शाक फला नाम आवरणई का होगा कई।
वायु वेग, इसका प्रश्न निर्माण होगा क। अवकर कंडोले, इसका होगा कश्मीन। वस्तुनि का कानी, और नदी तीरम का कम या पुत्र। प्रश्न नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरा करना है, तो हम इसका उत्तर वाला पार्ट ही देखेंगे। ये है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु उत्तर होगा इसका। बहिरागत्य, बहि प्लस आगत्य। फिर है कांचित, काम प्लस चित बनेगा। तदनम, तत् प्लस वनम। कमले इत्यादिनी, कमल प्लस इत्यादिनी। अतीवान आनंद प्रदयो अयम, अतीव प्लस आनंद प्रद प्लस अयम उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है विशेषण पदई सह विशेषण पदानी योज्यते, विशेषण और विशेष्य का योजक पद बनाने हैं, तो कांचित का होगा शांति, स्वेच्छानी का होगा ग्रहणी, पीहिते का होगा अवकर कंडोले, और स्वच्छता का होगा स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति का होगा मित्राणी, अन्यथा का होगा अवकरम, और महती का होगा क्षति। प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध कथना नाम समक्षम आमय, शुद्ध शब्द है उसके आगे आमय लिखना है, और अशुद्ध कथना नाम का आगे न लिखना है। इसमें है कै प्रश्न है प्रचंड उष्माणाम पीड़िता बाला सायकाले एक एकम कृत्वा गृह आभ्यंतरम गता, यानी कि गर्मी की भीषण गर्मी के कारण सभी ये बालक एक एक करके बाहर आते हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ। मार्गे मित्राणी अवकार भांडकार यत्रम तत्र विकीरण दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी बच्चे मार्ग में कूड़ा करकट आदि देख करके आपस में बातचीत करते हैं, इसका उत्तर होगा हाँ में हाँ। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्राय ध्यानम न दीयते, तो हमें भी पर्यावरण की स्वच्छता के लिए प्राय ध्यान नहीं दिया है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। वायु बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते, इसका उत्तर भी हाँ में होगा। रोजनिन अवकरम इतस्ततः प्रेक्षणात् अवरोधयति बालकान, इसका उत्तर न होगा, यानी बच्चों को रोकती है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कमलम दहते, का उत्तर अ में होगा। बालका धेनु कदली फलानी भोजंती, बालक धेनु को कदली फल यानी केला खिलाते हैं, इसका उत्तर भी हाँ होगा। नदी जले निमज्जिता बालका प्रसन्ना भवन्ति, नदी के जल में नहाकर बच्चे प्रसन्न होते हैं, इसका उत्तर भी हाँ ही होगा। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखता है, नीचे दिए गए पदों की लिंग विभक्ति और वचन बताइए। धूलिन है स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा। नामनी नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। अपरे पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन उत्तर है इसका। कन्या नाम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, नापितई पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम, उदाहरण देख करके लकार नोम परिवर्तन करना है। सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसका लकार चेंज करेंगे, सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। स त्रयोदश का वर्ष कल्प अस्ति, इसका होगा स त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत। महिला तड़ागात जलम नयन्ति, तो महिला तड़ागात जलम नयन्तु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, इसका विधिलिंग होगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेमः। यूयम किम विद्यालयम गच्छते, तो किम विद्यालयम गमिष्यतः। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, इसका उत्तर होगा ते बालका विद्यालयात गृहम अगच्छत। धन्यवाद बच्चों, अगले पाठ में हम पाठ नंबर 13 का अभ्यास के करेंगे, अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे और उसके हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।